नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका सौरभ एजुकेशनल प्रो में। तो जैसा कि मैंने कहा था कि हम मंडे से अकाउंट्स की क्लासेस शुरू करेंगे। तो आज का पहला टॉपिक है कॉन्सेप्ट्स ऑफ जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज पहले होती क्या है ये जान लेते हैं। तो हम किसी भी चीज़ को बिजनेस में होने वाली जो भी कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होती है उसको हम जिस चीज़ में रिकॉर्ड करते हैं, जिस मेथड में, उसको जर्नल एंट्री कहते हैं। ओके। तो और ट्रांजैक्शन का मतलब क्या है, इसमें ट्रांजैक्शन होती है किसी जो पैसों से रिलेटेड होती है, जो भी, या फिर एसेट या लाइबिलिटी, या फिर कोई भी सर्विस का लेन देन, ये भी रुपए पैसों के टर्म में होता है, जो भी सब ये इसको ट्रांजैक्शन कहते हैं। और इसी को हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड भी करते हैं, और इसी रिकॉर्ड को हम क्या कहते हैं, जर्नल एंट्री। ओके। और यह जो है ये डबल एंट्री सिस्टम के बेस पे कार्य करता है। इसमें एक चीज़ डेबिट होती है और एक चीज़ क्रेडिट होती है। तो इसके जो है मेथड वो है, 3 मेथड है, मेथड्स। इसके मेथड्स के 3 रूल हैं। इसमें 3 रूल्स होते हैं। फर्स्ट, रियल अकाउंट। अब ये क्या होता है, इसमें इसका जो रूल होता है वो ये होता है, डेबिट हम उस चीज़ को करेंगे जो भी बिजनेस में आती है, व्हाट कम्स इन, और क्रेडिट हम करेंगे जो भी बिजनेस से बाहर जाती है, व्हाट गोज आउट। ओके। दूसरा होता है इसमें जो होता है उसको कहते हैं पर्सनल अकाउंट। इसका रूल होता है, डेबिट उसको करते हैं हम देने वाले को, लेने वाले को, डेबिट द रिसीवर, और क्रेडिट करते हैं हम देने वाले को, गिवर। ओके। और जो उसका थर्ड रूल होता है वो होता है नॉमिनल अकाउंटिंग का रूल। इसमें क्या होता है, डेबिट करेंगे हम ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, और क्रेडिट हम क्या करेंगे, ऑल इनकम्स एंड रेवेन्यूज। ओके। तो ये इसके रूल्स हैं, बट लेकिन हम कुछ अलग तरह से करेंगे आज, क्योंकि ये तो सब करते हैं और इससे समझ में नहीं आता है। इन रूल के चक्कर में तो आपको कभी जर्नल एंट्री समझ में ही नहीं आएगी। इसलिए मैं आपको एक नॉर्मल जो हमारी रोज़ की ज़िंदगी में होती हैं टर्म्स, उसके अकॉर्डिंग आपको जर्नल एंट्री करना सिखाऊंगा। ओके। तो चलिए शुरू करते हैं कुछ जर्नल एंट्रीज के साथ। देखिए जो इसमें होता है, सबसे पहली चीज़ इसमें क्या होती है कि जो हम जर्नल एंट्रीज क्या होता है, ये देखिए, जर्नल एंट्रीज इसमें होती है, 2 चीज़ होती हैं इसमें, या तो लेन होता है और देन, और ये दोनों चीज़ बराबर होती हैं। लेन मीन्स लिया और देन मीन्स दिया। गेट एंड गिव। ओके। और इसको हम इसी को ही हम क्या कहते हैं, ये होता है डेबिट और ये होता है क्रेडिट। तो अब जैसे समझ गए होंगे कि जो चीज़ हमने ली है उसको हम हमेशा डेबिट करेंगे और जो चीज़ हमने दी है उसको हमेशा हम क्रेडिट करेंगे। ओके। तो इसको अब हम देख लेते हैं, जैसे कि थिंग्स, पहली चीज़ होती है थिंग्स।
इधर भी थिंग्स, तो ये बराबर होती है। कोई चीज़ आएगी तो कोई चीज़ जाएगी भी, ठीक है। तो इसको देखते हैं हम नॉर्मल एंट्री करके। जैसे कि थिंग्स क्या होती है, मैंने एक पेन खरीदा, बॉट अ पेन ऑफ ₹20। तो इसकी एंट्री क्या होगी, इसकी एंट्री होगी एक पेन खरीदा, ओके। तो इसमें क्या एंट्री होगी, हमारे पास क्या आया, पेन आया, पेन आया तो कुछ गया भी होगा, पेन के बदले क्या गया, कैश गया, कितना, 20 रुपये का, 20 रुपये का, ओके। तो ये दोनों देखिए बराबर हैं बिल्कुल। पेन 20 रुपये का आया हमारे पास, तो उसके बदले हमने उसको शॉपकीपर को 20 रुपये का कैश भी दिया। तो ये इसमें पहली तो ये है। फिर दूसरी देख लेते हैं, जैसे बॉट अ कंप्यूटर ऑफ ₹40,000। इसमें क्या होता है, इसमें क्या हुआ, इसमें हमें हमारे के पास क्या आया, कंप्यूटर, और क्या गया, कैश, कितना, 40,000, और कंप्यूटर की जो कीमत थी वो भी थी 40,000। तो ये देखिए आपकी टर्म्स बराबर हैं बिल्कुल, जो इधर अमाउंट डेबिट होगा उतना ही अमाउंट क्रेडिट होगा, ठीक है। अब जैसे हमने ये तो परचेज़ किया, चलो अब तीसरी चीज़ है, हमने कुछ सेल किया, तो सोल्ड ए ओल्ड बाइक ऑफ ₹20,000, ठीक है। तो इसकी क्या एंट्री बनेगी, हमारे पास क्या आया, हमारे पास आया कैश, कितना, 20,000 का, और जो हमने क्या दिया, हमने दी बाइक, तो बाइक का अकाउंट है वो क्रेडिट हो जाएगा इसमें 20,000 से ही, और जो हमारा कैश का अकाउंट है वो डेबिट हो जाएगा। तो देखिए कितने इजीली आपने ये समझ लिया है। ये तो होती हैं थिंग्स, ये था थिंग्स। इसमें एक सेकंड होता है सर्विसेज। जैसे हम थिंग्स, जैसे वस्तुएं लेते हैं, ऐसे हम सर्विसेज भी लेते और देते हैं, ठीक है, सर्विसेज। तो इधर भी सर्विसेज, ये भी बराबर होती है, ठीक है। जैसे कि हम किसी चीज़ की हम इलेक्ट्रिसिटी की सर्विस ले रहे हैं, तो हमने उसका बिल भी पे करना है। तो एक एंट्री जैसे हुई, पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ ₹5,000। तो हमने किस चीज़ की सर्विस ली, हमने ली इलेक्ट्रिसिटी की सर्विस, और इसके बदले हमने क्या दिया, वो हमने दिया 5,000 का कैश। तो इसकी एंट्री हो जाएगी इलेक्ट्रिसिटी बिल बिल 5,000 से ये डेबिट हो जाएगा, और क्या गया हमसे, कैश गया, कितना, 5,000 का, ये क्रेडिट हो जाएगा। तो ये एंट्री बनेगी डेबिट इलेक्ट्रिसिटी बिल और क्रेडिट कैश, ठीक है। इसमें ही दूसरी एंट्री ले लेते हैं हम, एक ले लेते हैं, जैसे हम कोई मेड रखते हैं खाना बनाने के लिए, तो उसको भी सैलरी देनी पड़ती है। तो हम पेड ₹4,000 टू मेड। तो मेड की हमने सर्विस ली और उसको हमने क्या पे किया, कैश पे किया। तो ये क्या आ जाएगा, सर्विस फ्रॉम मेड ₹4,000 की, और इसके बदले क्या गया, कैश 4,000 का ही।
तो ये देखिए कितना इजीली आप अब एंट्री बना सकते हैं। जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में होती हैं चीज़ें, उनको ही देखते हुए हम कोई भी एंट्री बना सकते हैं। अब एक इसमें देख लिया, हम जब कोई सर्विस लेते हैं तो हम सर्विस देते भी हैं। जैसे कि मैं ट्यूशन क्लासेस दे रहा हूँ तो उसकी मुझे फ़ीस मिली है 2000 रुपये। तो फीस रिसीव्ड ऑफ रुपीज़ 2000। तो इसकी क्या एंट्री मिलेगी, क्या मिला मुझे मिला कैश, कितना 2000 का। उसके बदले में मैंने क्या दी, मैंने दी ट्यूशन क्लासेस, उसकी फ़ीस कितनी 2000 की। ठीक है, तो ये एंट्री बनी इसकी। ओके, अब आगे देख लेते हैं। और अब ये तो हो गई सर्विसेज। ठीक है, तो ऐसे ही अब मान लीजिए एक प्रॉमिस, मतलब कि मैंने प्रॉमिस किया किसी को कि मैं शॉप पे गया फर्नीचर लेने, और मैंने उसको कहा कि आप मुझे ये फर्नीचर दे दीजिए जिसकी कीमत है 10,000। बट लेकिन मैंने उसको कुछ पे नहीं किया। मैंने उसको कहा अभी मैं पैसे नहीं लाया हूँ, तो मैं आपको कल ये पैसे ले आऊँगा। तो मैंने एक प्रॉमिस कर दिया उसको। तो ये लेन और ये देन, ये डेबिट, ये क्रेडिट। तो जैसे अब ये है प्रॉमिस, ये थर्ड है। इसकी एक एंट्री है फर्नीचर परचेज्ड ऑफ रुपीज़ 10,000 बट नॉट पेड। फर्नीचर तो मैंने ख़रीद लिया बट उसकी पेमेंट नहीं की है अभी। तो मैंने एक उसको शॉपकीपर को एक प्रॉमिस किया है कि मैं ये पैसे कल आके आपको दे दूंगा। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी, इसकी एंट्री बनेगी, हमारे पास क्या आया फर्नीचर, और अभी तो कुछ गया नहीं। तो हम जिससे कोई एक स्टोर का नाम लिख लेते हैं इसमें, ओम फर्नीचर, ये हमारा जिससे हमने फर्नीचर लिया। तो हमारे पास क्या है फर्नीचर, कितना 10,000 का। बट अभी हमें पेमेंट नहीं की है, तो हम जो शॉपकीपर है उसको हम क्रेडिट में डाल देंगे अभी के लिए। अभी पेमेंट नहीं की है ना, तो ओम फर्नीचर कितने से क्रेडिट हो जाएगा, ये 10,000 से। ठीक है, अब मान लिया आज तो हमने पेमेंट नहीं की, बट हम कभी तो करेंगे इसकी पेमेंट। हमने इसकी पेमेंट की कि जैसे कल की, तो आफ्टर पेमेंट की एंट्री क्या होगी, आफ्टर पेमेंट जो ओम फर्नीचर है उसको हमें कैंसिल करना पड़ेगा, क्योंकि ये एंट्री खड़ी हो गई है एक, बट हमें कैश तो दिया नहीं उसको, बट ये एंट्री तो हमारे अकाउंट में खड़ी हो गई। तो हम उसको ओम फर्नीचर को इस बार डेबिट करेंगे, और क्या गया हमसे, कैश गया, कितना 10,000 का। तो ये एंट्री बन जाएगी। ओके, अब इसी में एक और एंट्री देख लेते हैं। जैसे कि एक मैंने अपने दोस्त है, उसका नाम राम है, उसको 25,000 की एक पुरानी बाइक सोल्ड कर दी। पर उसने कहा कि आज मैं पैसे नहीं लाया हूँ, तुम मुझे बाइक दे दो और पैसे कल ले लेना। ठीक है, तो इसकी एंट्री किस तरह से होगी, जैसे एंट्री पहले लिख लेते हैं, सोल्ड माई ओल्ड बाइक of rupees 20,000 to राम। ठीक है, मैंने बाइक तो सॉल्व कर दी, मतलब सेल कर दी, बट लेकिन उसने अभी पैसे नहीं दिए। तो इसकी एंट्री कैसे बनेगी, इसकी एंट्री ऐसे बनेगी। अभी तो पेमेंट मिली नहीं है हमें, तो हम किसके अकाउंट को डेबिट करेंगे, राम के अकाउंट को। राम अकाउंट 25,000
ठीक है। और क्या गया हमसे, बाइक गई है, कितने की, 25,000 की, ठीक है। इसको हम सेल्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब उसने कल पेमेंट कर दी, कल उसने पेमेंट कर दी पूरी की पूरी। तो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास क्या आया, कैश, कैश अकाउंट हो जाएगा डेबिट 25,000 से, और राम का अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट 25,000 से। तो ये एंट्री भी कैंसिल हो गई है, ठीक है। ये देखा आपने, ये एंट्री यहाँ पे आके कैंसिल हो गई है। तो अब अमाउंट बराबर हो जाएगा। तो ये हो गया कैश हमारे पास 25,000 हो गया, और 25,000 की बाइक हमने उसको सेल कर दी, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, एक एंट्री और देख लेते हैं। अब जैसे कि हमने बाइक से ये सेम बाइक सोल्ड करी शाम को, एक और बाइक, ठीक है, ये भी 25,000 की थी, बट उसने सिर्फ 10,000 रुपये ही पे किए उस टाइम पे, और कहा कि 25,000 रुपये, 15,000 रुपये बाकी के कल ले लेना। ही पेड 15,000 एट दैट टाइम। तो 15,000 तो उसने पे कर दिए, बट एक प्रॉमिस भी कर दिया कि बाकी के बचे पैसे आप कल ले लेना। तो ये एंट्री कैसे होगी, ये एंट्री कुछ इस तरह से होगी। तो आज क्या गई हमसे, आज गई है बाइक, कितने की, 25,000 की, पर हमें पूरी पेमेंट तो मिली नहीं है, उसने सिर्फ 15,000 दिए है। तो अभी कैश हमारे पास कितना आया, 15,000 का, और राम के अकाउंट में कितने क्रेडिट और डेबिट हो जाएंगे, जो अभी उसने हमें देने हैं 10,000 और। अब कल को जब वो पेमेंट करेगा तो उसके बाद जो एंट्री बनेगी वो कुछ इस तरह से बनेगी, वो हमें 10,000 पे करेगा, और राम का अकाउंट 10,000 से क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। तो ये पूरी एंट्री बन गई, ये 25,000 रुपये राम के अकाउंट से कैंसिल हो गए, क्योंकि उसने पूरी पेमेंट कर दी अगले दिन, ओके, ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। अब जैसे कि ये तो हो गए हमारी प्रॉमिस, और पीछे सर्विस और वो भी हो गए। अब एक चौथा होता है टर्म प्रॉफिट का, प्रॉफिट हुआ हमें, ठीक है। तो जैसे कि प्रॉफिट कैसे हुआ, फाउंड अ मोबाइल ऑफ ₹5,000 फ्रॉम रोड। तो मुझे रोड पे पड़ा हुआ एक 5,000 का प्रॉफिट मिला। अब मैंने उसमें कैश तो किसी को दिया नहीं है, तो ये मुझे प्रॉफिट हुआ है सिर्फ। तो इसकी कैसे एंट्री होगी, इसकी हो जाएगी मोबाइल, क्या है मेरे पास, मोबाइल आया है ना, कितने का, 5,000 का, और मिला तो कुछ नहीं है। तो कौन सा अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, प्रॉफिट का अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, कितने से, 5,000 से ही, ठीक है, क्योंकि इसमें सिर्फ मुझे मोबाइल मिला है, और मैंने इसके बदले कुछ कैश भी नहीं दिया, कुछ भी पे नहीं किया, बट लेकिन मुझे प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं, लॉस की एंट्री भी देख लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब एक मान लीजिए मेरे पास तो मान लीजिए मेरे पास ये मान लीजिए चले, एक मेरी मशीन है, मैं कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करता हूँ, बट वो मशीन ओवर इलेक्ट्रिसिटी से डिस्ट्रॉय हो गई है। ₹50,000 की मशीन थी,
तो उसमें आग लग गई है और वो डिस्ट्रॉय हो गई है, तो ये मुझे क्या हुआ, लॉस। तो इसकी एंट्री कैसे होगी, इसकी एंट्री होगी लॉस अकाउंट डेबिट, कितने से, 50,000 से, और क्या हुआ है, कौन सा क्रेडिट हो जाएगा, मशीन का अकाउंट, कितने से, 50,000 से। ठीक है, तो ये ओके। अब मान लीजिए हमने एक एंट्री और कर लेते हैं, जैसे कि हमने बैंक से एक लोन लिया है, कितने का, 50,000 का। तो इसकी एंट्री कैसे होगी, इसकी एंट्री कुछ ऐसे होगी, क्या है हमारे पास, कैश आया है, कितने का, 50,000 का। ठीक है, और क्या क्रेडिट होगा इसमें, इसमें होगा बैंक का लोन अकाउंट, क्योंकि वो हमें पे भी करना है, इसलिए ये क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, तो आफ्टर पेमेंट ऑफ लोन, इसकी एंट्री बनेगी, उसकी एंट्री ये बनेगी, बैंक लोन 50,000, और क्या दिया हमने, कैश 50,000 का। तो ये एंट्री कैंसिल हो गई। ठीक है, तो ऐसे ही हम सारी एंट्री देखिए हम कितनी आसानी से कर रहे हैं, ये सिर्फ नॉर्मल बिना किसी रूल के ही मैं आपको सारी एंट्री समझा रहा हूँ। ठीक है ना, तो ये देखिए कितना इजी है। तो इसको आप और ट्राई कीजिए, और एंट्री देखिए अपने बुक्स में, और ये एंट्री करके देखिए। आपको किसी कोई रूल लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप बस ये देखिए कि हमने लिया क्या है और दिया क्या है, हमारे पास क्या आया है और क्या गया है। ठीक है, तो बस इसी बेस पे आप एंट्री कर सकते हैं, जनरल एंट्रीज कोई भी। अगर जो आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर कीजिए इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी दबाइए। थैंक यू सो मच।